हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड नॉलेज में। मैं आपका दोस्त विशाल आज आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके और पार्ट नहीं देखे हैं तो और पार्ट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ जाकर इसके और पार्ट देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का अगर आंसर पहले से पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं और हमें बाद में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रही घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। वे ऐसे दो ग्रह कौन से हैं जिसके उपग्रह नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी, शुक्र और बुध। जो शुक्र और बुध ग्रह है, ठीक है, वे दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। ठीक है। कहते हैं अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे शाम का तारा कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी, शनि, शुक्र और चंद्रमा। तो जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा सी, शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है उसे शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो हमारी पृथ्वी है उसकी सबसे जो ऊपरी परत है उसके लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो इसके ऑप्शन है वे हैं स्पेस, दिल्ली, होम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ए, स्पेस। जो स्पेस वैज्ञानिक था उसने सबसे पहले पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, सतल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? जो हमारा सतल मंडल है उसका विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसके जो ऑप्शन है वे दिए गए हैं 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा 100 किलोमीटर। जो सतलमंडल का विस्तार है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हमें वो तत्व बताना जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी के भूपर्पटी में। ठीक है। तो इनके ऑप्शन है लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। ठीक है। लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है वो पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। करते हैं छठा क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? जो हमारी पृथ्वी है उसके धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर जो हमारे महाद्वीप हैं वे फैले हुए हैं? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो जो इसके जो ऑप्शन है वे हैं 30.1%, 28.4%, 29.2%, 38.7%। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा सी। जो पृथ्वी के धरातल में जो भाग है उस पे महाद्वीपों का विस्तार है वो है 29.2%। ठीक है। करते हैं सातवां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उस देश का नाम बताना जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं, जायरे, चीन, भारत या उपरोक्त सभी। जायरे, चीन, भारत या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर है जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ए, जायरे। जायरे देश ऐसा देश है जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरती है? जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री या 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ए, 180 डिग्री। जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रीनविच किस देश में है? जो ग्रीनविच है वो किस देश में है? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वे हैं यूके, हॉलैंड, यूएसए या भारत। जो ग्रीनविच है किस देश में है? यूके, हॉलैंड, यूएसए या भारत। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ए, यूके। यूके में ग्रीनविच है। ठीक है, तो यूके है उसके बारे में बता दूं, जो ग्रीनविच है वो दक्षिण पूर्वी एक लंदन का एक हिस्सा है। ठीक है, और जो यूके है इसकी जो फुल फॉर्म होती है यो होती है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम होती है। ठीक है, हॉलैंड की तो सबको पता है। ठीक है, हॉलैंड की कोई फुल फॉर्म नहीं है। ये यूएसए, यूएसए की तो पता होगी आपको, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो ग्रीनविच है वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। ठीक है, ये लंदन का एक हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी जो लंदन है उसका हिस्सा है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 1955, 1896, 1997, 1884। तो ठीक है, यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी, 1884 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने कितने सवालों का सही आंसर दिया है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारी वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को दोगुना कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।